नमस्कार दोस्तों, मंगल बद के ऊपर आज आपको मैं सारी की सारी विवेचना जो है वो क्लियर करूंगा। काफी लोगों के डाउट्स होते हैं कि मंगल बद हमारा कुंडली में है या नहीं है। मंगल बद का एकमात्र उपाय जो आप सबको पता है कि 3 धातु का छल्ला जो है वो हम धारण करते हैं मंगल बद की संख्या के अंदर। तो कब करना है, किन सिचुएशंस में करेंगे और कुंडली में मंगल बद की क्या निशानियां होंगी और आपके जीवन में क्या निशानियां होंगी, छोटी सी वीडियो ब्रीफ में बना दूंगा। तो पूरी वीडियो को देखना और चैनल पे आ चुके हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम। दोस्तों, मंगल बद जैसा कि नाम से ही पता है कि मंगल बद हो चुका है, मंगल खराब हो चुका है। अब जब आपके जीवन में सेनापति ही बीमार होगा, सेनापति ही खराब होगा, सेनापति जो एक ईमानदार मंगल होता है, अगर वो बदी पे आ जाए तो अपनी लंका को ही कहीं ना कहीं खराब कर दे, अपने साम्राज्य का ही कहीं ना कहीं नुकसान करना शुरू कर दे, अपने राजा का ही नुकसान करना शुरू कर दे। तो इसी तरह मंगल बद वाला इंसान जो होता है वो अपने घर के अंदर तो होता है, लेकिन अपने परिवार का विनाश करने पे तैयार हो जाता है। अपने घर का झगड़ा जो होता है वो गली पे ले आता है, बाहर ले आता है, लोगों में ढिंडोरा पीटना शुरू कर देता है। ये मंगल बद का सबसे बुरा रूप होता है। अपनी प्रॉपर्टियों को आग लगा देता है, भाइयों से झगड़े हो जाते हैं, रिश्ते चलते नहीं है, बनती किसी से है नहीं, और सबसे जुड़ी चीज अपनी ही अकड़, अपने ही गुस्से के कारण सारे के सारे रिश्ते अपने तोड़ के घर पे बैठ जाता है। ये भी कोई कम नहीं है। इसके बाद जो कर्जा बढ़ता है ना मंगल बद में, वो तो आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। तो ये है बदी का सरदार। कहने का मतलब इसके बाद तो अंत ही है, कुछ और खास चीजें है नहीं। तो मंगल बद में मंगल खराब होने के कारण राहु, जो जहां पे मंगल राहु को कंट्रोल करता है ना, पर वहां पे जब मंगल बद हो गया तो राहु की शरारतें बढ़ जाएंगी। राहु मंगल पे ही अटैक कर देगा दोस्तों। राहु क्या है? भूचाल है, बिजली है, आंधी है, तूफान है, अचानक से चोट देने वाले, एक्सीडेंट हो गया जी, छापा पड़ गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी। कहने का मतलब कि चाहते कुछ थे, हो कुछ हो रहा है और होना कुछ हो रहा है। कहने का मतलब कि राहु की प्रक्रिया में आपको समझ ही नहीं आ रहा कि जिंदगी चल क्या रही है। जॉब आपकी होते होते रह गई, शादी का रिश्ता आ गया, बन गई बात, फिर वापस चले गए, वापस फिर बात नहीं बनी। कहने का मतलब छोटी सी बात घर पे चली, म्यूचुअल क्लैश हुआ, बड़ी बन गई, गली में आ गई, क्लेश पड़ गया। तो राहु है ये, अचानक से आपको आपके दिमाग में ये ऐसे विचार पैदा कर देता है कि यार ये बंदे ने मुझे ऐसा बोला तो बोला क्यों। ये मंगल बद का सबसे बुरा रूप होता है। दोस्तों, कुंडली की बात करेंगे तो कुंडली में जब जब मंगल खराब होगा, चौथे भाव में मंगल मंगलिक भी है, खराब भी है, नीच भी है, बदी का सरदार भी है। अष्टम भाव में मंगल शनि का घर होता है, मंगल की राशि होती है, शमशान का भाव है, मंगल बद है। छठे भाव में मंगल के दुश्मनों की राशि है, छठा भाव कन्या राशि में बुध की राशि, केतु का पक्का घर। तो मंगल यहाँ पे बैठेगा तो बुध के साथ और केतु के साथ शत्रुता बनेगी, मंगल बद। अब मंगल के घरों के अंदर जब मंगल के दुश्मन ग्रह आके बैठ जाएंगे, लगन मंगल की राशि है, अष्टम मंगल की राशि है, तीसरा भाव मंगल का पक्का घर है। तो इन घरों के अंदर जब बुध या केतु बैठेगा तो मंगल बद है। 9th हाउस के अंदर, भाग्य भाव के अंदर जब शुक्र बैठता है, राहु बैठता है, बुध बैठता है तो मंगल बद है। फिर शनि जब मिलेंगे तो मंगल बद है। दोस्तों, ये वो बातें हैं जो कुंडली के अकॉर्डिंग आपको देखनी चाहिए। आम जीवन में जब भी मंगल खराब होता है दोस्तों, तो जब कोई बंदा बीमार है, कोई खराब है, तो हमें क्या करना है, उसके दोस्तों की मदद चाहिए होती है। आमतौर पे इंसान भी अपने दोस्तों का कहना तो मान लेता है, लेकिन माँ बाप का कहना नहीं मानता। तो मंगल के दोस्त कौन है? बृहस्पति और सूर्य। चंद्रमा से मंगल शांत है, सूर्य से मंगल को बल मिलता है और बृहस्पति से मंगल को ज्ञान मिलता है। तो इसी प्रक्रिया में हमने मंगल को कंट्रोल करने के लिए सूर्य का तांबा, बृहस्पति का गोल्ड और चंद्रमा की चांदी को मिक्स करके इसी रिंग फिंगर के अंदर, जैसे कि मैंने भी ये छल्ला जो है ये धारण कर रखा है दोस्तों, देखिए आप गोलाई के अंदर है, सांचे में बना हुआ छल्ला है। काफी लोग पूछते हैं कि सर हमने टांका लगवा दिया जी, ये कर दिया। आपको सांचे में बनवाना होता है, या आप अलग अलग 3 धातु बना के भी उसे मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको छल्ला लेने में परेशानी आ रही है तो आप हमें डायरेक्ट भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको घर पे कोरियर कर देंगे। तो मंगल बाद में मीठा भी नहीं बांटना होता। मंगल क्या है? मंगल खुशियां है, मंगल मीठा है,
शादी होती है हम मिठाई बांटते हैं, बच्चा होता है मिठाई बांटते हैं, कोई खुशी मनाते हैं। लेकिन मंगल बद वालों का उल्टा होता है, इन घरों में जब भी खुशी बनेगी तो क्लेश पड़ेगा। जॉब मिली क्लेश पड़ गया, शादी हुई क्लेश पड़ गया, एंगेजमेंट हुई क्लेश पड़ गया, बर्थडे मनाया क्लेश पड़ गया। तो ये मंगल बद का बखान होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब जब घर के अंदर आपको कोई खुशी का मौका आए तो उससे पहले थोड़ा सा नमकीन बांट दो। नमकीन कहने का मतलब समोसे, ब्रेड पकौड़ा या कोई भी नमकीन, भुजिया, कुछ भी इसी तरह का प्रक्रिया में आपको पहले गरीबों में बांटना होता है, उसके बाद मीठे का वितरण करना होता है, जिससे आपके जीवन में परेशानी ना आए। तो मंगल बद में लंगर भी मत खाया करो। आमतौर पे हम बाहर जाकर लंगर खाना शुरू कर देते हैं, काफी लोग बीमार भी हो जाते हैं इन चीजों में अंदर। बट कुंडली में बीमार कौन होगा? जिनकी कुंडली में मंगल खराब होगा। आप वहां पे डोनेशन नहीं करते हो, ऐसे ही बैठ के खाए आते हो। तो लंगर तो खाओ, लेकिन जब आप लंगर खाने जा रहे हो तो वहां पे कुछ ना कुछ अपने एवज के अकॉर्डिंग डोनेशन भी देके आया करो। तो मंगल बद में आपको सिंपल है कि मीठा नहीं बांटना, मीठे का वितरण नहीं करना और लंगर खाने से हल्का सा परहेज करना जरूरी है। और मीठा जब जब आपको बांटना पड़े उससे पहले आपको नमकीन जो है थोड़ा सा बांट देना, अच्छे और नेक फल देगा। और 3 धातु का छल्ला, जो हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं, बच्चे लड़ाकू हो चुके हैं, बच्चे जिद्दी हो चुके हैं, रिश्ते चल नहीं रहे हैं, छोटी सी बात आप सहार नहीं पा रहे हो, जिद्दीपन है, गुस्सा है, आकड़ है, परिवार में युद्ध चल रहा है, तो 3 धातु का छल्ला भाई सभी पहन लो, या हस्बैंड वाइफ तो पहन ही लो, क्योंकि आमतौर पे 90% कुंडलियों में मंगल बद ही होता है। तो ये मैंने आपको ये पूरी विवेचना जो है वो बताई है। आप पहनो, आपको अच्छे और नेक फल मिलेंगे। मंगल बद में आपको बता देता हूं कि छोटे भाई बहनों का रिश्ता जो है वो बनता नहीं है, और 28 साल से लेकर 32 साल का अरसा होता है तो मंगल बद का सबसे बुरा रूप मिलता है। साउथ फेसिंग प्रॉपर्टियों में मत रहा करें, वहां पे अग्नि जोन होता है, मंगल बद है, तो परेशानियां आपको आएंगी ही आएंगी। तो इन बातों का ध्यान रखना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पूरी विवेचना मैंने आपको बता दी है, और इसके बाद कोई गलती मत करना। और हाँ, अगर आपको कोई सामान मंगवाना है लाल पिता के उपाय के संबंधित, तो आप व्हाट्सएप पर के सामान जो है वो मंगवा सकते हैं, आपको कोरियर जो है वो कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री श्याम, जय श्री राम। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।